हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर में। हम जानते हैं एक अच्छा आईपीओ का सीज़न चल रहा है और काफ़ी अच्छे आईपीओज आकर के गए हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल की बात हमने करी है। केमकॉन के भी जो सब्सक्रिप्शन लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। और अभी जो आईपीओ आया है लेटेस्ट में, उसकी हम बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं मझगांव डॉक के बारे में। ये आईपीओ जो है ये फ़िलहाल ऑनगोइंग है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी 29 से लेकर के 1 तारीख तक का इसमें विंडो दिया गया है अप्लाई करने के लिए। साथ ही में यूटीआई एएमसी का भी आईपीओ ऑनगोइंग है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉक के बारे में ही, लेकिन वीडियो के एंड में मैं एक कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा यूटीआई एएमसी और मझगांव डॉक के बीच का, सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो और ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो मझगांव डॉक की जहाँ तक बात है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए शिप्स बनाने का काम करती है। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी अपनी सबमरीन्स है, वॉरशिप्स है, बाकी जो वेसल्स है, इंडियन नेवी को जो भी लगता है वो सारा काम जो है वो मझगांव डॉक करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो भी वॉरशिप्स और सबमरीन्स का काम बनाने का काम है वो सब मझगांव डॉक के द्वारा किया जाता है। मझगांव डॉक के जो पियर्स हैं, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड एक है, वो वॉरशिप्स और सबमरीन्स में नहीं है, वो बाकी के शिप्स बनाते हैं। और बाकी भी जो पियर्स हैं वो छोटे शिप्स बनाने का काम करते हैं। लेकिन जिस एक्सटेंट पे मझगांव डॉक का काम है, उस मतलब उनके पियर्स जो है वो उस एक्सटेंट तक काम नहीं करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो ऑब्वियसली इसका जो फिलहाल का शेयर होल्डिंग है दैट इज़ 100% शेयर होल्डिंग बिलोंग्स टू दी प्रमोटर्स। और प्रमोटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फिलहाल यहाँ पर 100% शेयर होल्डर है। अब ये जो आईपीओ है, इसका जो इशू साइज है दैट इज़ 443 करोड़ का। 443 करोड़ का ये इशू साइज है। करीबन 3 करोड़ 6 लाख शेयर्स है इसमें। और बिफोर दी आईपीओ दी प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज 100%, और आईपीओ के बाद में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग जो है वो 15% से कम हो जाएगा और 85% पे आ जाएगा प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग। और 100% जो इशू है वो पूरा का पूरा ओएफएस है। यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्रमोटर्स अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। तो सारे के सारे जो 3 करोड़ 6 लाख के जो शेयर्स हैं वो सारे डिस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, मतलब ओएफएस में है। और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगर कुछ दे दूं यहाँ पर, तो 103 शेयर्स का एक लॉट है। और मिनिमम आपको एक लॉट लेना है, जो कि एक लॉट का जो वैल्यू आता है करीबन 14,900 आएगा। और मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं उसका लॉट साइज है 13, यानी 1339 शेयर्स आते हैं उसमें। करीबन 1,94,000 आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो ये तो बात हो गई। इसके साथ ही में डेट्स भी देख लेते हैं। तो लिस्टिंग जो है वो है 12 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर तक का ये विंडो है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बीच में बाकी भी डेट्स दी हैं, जैसे अक्टूबर 8 और अक्टूबर 9 को जो भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने हैं शेयर्स, वो सारा सब उसमें हो जाएगा। और 12 अक्टूबर का लिस्टिंग डे है। अब मझगांव डॉक की अगर हम इसका एक ओवरव्यू अगर लें, तो बहुत ही क्लीन इसके सारे क्लीन बुक है। इसमें कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कंपनी आती है और आने वाले 6 से 7 सालों के ऑर्डर्स जो है वो ऑलरेडी कंपनी के पास है। मतलब ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर्स में कमी आएगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही में आत्मनिर्भर भारत का ये जो पहल कर रही है गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत सारी की सारी ये जो वॉरशिप, सबमरीन्स और बाकी भी जो वेसल्स है वो इंडिया में ही बनने जा रही है। जो बाहर से बनवा के लेते थे, बाहर के देशों से जो बनवा करके लेते थे पहले, वो सब में कटौती होने वाली है। और इसके चलते हुए मझगांव डॉक से ही मैक्सिमम काम किया जाने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एज फार एज दी नेवी इज कंसर्न। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आईपीओ का। मेरे हिसाब से ये तो एक थम्स अप है मझगांव डॉक के इस आईपीओ के लिए।
आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिए। सब्सक्रिप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। हैप्पीएस्ट माइंड्स रूट मोबाइल में भी बहुत लोगों को सब्सक्रिप्शन अलॉट नहीं हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल्स उतनी ज़्यादा शायद नहीं हो क्योंकि लिक्विडिटी के भी रीजंस हैं। इतने सारे आईपीओज जो आ रहे हैं तो लिक्विडिटी भी कुछ हद तक इरोड होती है। उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो आपको चांस है यहाँ पर कि आपको ये अलॉटमेंट मिले। आप इशू का जो प्राइस है वो 135 to 145 पर इक्विटी शेयर है, तो आप डेफिनेटली 145 पर इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई करिए सो दैट आपको मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिए। लिस्टिंग गेन्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितना मैंने स्टडी किया है और समझा है, लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर भी धुआंधार होने वाले हैं, जैसे हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स और रूट मोबाइल में देखा। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक एप्लीकेशन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम वीडियो के एंड में UTI AMC से भी एक शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि 85% प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगा आफ्टर दी OFS, और यहाँ पर जो 3 करोड़ शेयर्स हैं उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम समझ लेते हैं। तो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए हैं, और 1 करोड़ शेयर्स जो है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब 3 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स हैं, 3 करोड़ के शेयर्स में से अगर आपको 1 करोड़ शेयर जो है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रीवियसली कुछ IPO जो आए थे उसमें RIIs यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कम अलॉटमेंट रखा गया था, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट ज़्यादा है तो आपको ये मिल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये मेरी एक पर्सनल राय ऐसी है कि जो भी कंपनीज गवर्नमेंट जिसमें प्रमोटर्स होती हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रहना चाहिए, खास करके ऐसी कंपनीज जो कि डिफेंस के लिए काम करती है, इंडिया के डिफेंस के लिए काम करती है, क्योंकि लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा फॉर अप्लाइंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इनटू कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग भी यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो फ़ायदा ले सकते हैं। QIBs और बाकी जो NIIs रहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके लिए अगर अलॉटमेंट कम किया जाए और RIIs के लिए अगर बढ़ाया जाए आने वाले दिनों में, आने वाली जो गवर्नमेंट की कंपनीज रहती है, खास करके ऐसी कंपनी जैसे कि IRCTC हो गया या फिर ये मज़गांव डॉक हो गया, यहाँ पर अगर बढ़ाया जाता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लोगों के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए, जहाँ पर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनको फ़ायदा भी होगा ये सब जो IPOs आते हैं इनका। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये हो। एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो मज़गांव डॉक के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कुछ रखा गया है यहाँ पर, करीबन 3,45,000 शेयर्स उनके लिए भी रखे गए हैं। तो आप इसमें अप्लाई डेफिनेटली करें। मैं आपको अगर एज ऑन टुडे इसके जो सब्सक्रिप्शन के लेवल्स हैं वो बता देता हूँ। तो QIBs का जो ये है वो 2.83 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो है वो 15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, और टोटल जो है वो 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। दूसरा दिन है, एक दिन बचा है। जो सब्सक्रिप्शन के लेवल्स भी आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग इस IPO में, और यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स जो है वो अच्छे खासे होने वाले हैं। अगर 145 का पर इक्विटी शेयर है प्राइस यहाँ पर, तो लगभग डबल की उम्मीद आप कर सकते हैं लिस्टिंग में, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है गलत भी हो कुछ हद तक, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग डबल के आसपास का एक लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है। तो कंपनी बिल्कुल आप आँख बंद करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई डेट नहीं है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। उसके पीयर्स में भी अगर आप देखते हैं तो ये एकमात्र एक लीडिंग कंपनी है। इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर या फिर कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, और आने वाले सालों के लिए भी ऑर्डर्स, और साथ ही में गवर्नमेंट के साथ साथ ये बाकी कमर्शियल वेसल्स के भी काम ले रहे हैं, और वहाँ पर एक्सपांशन भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ही काम ले रहे हैं, बाकी भी कमर्शियल वेसल्स या फिर कमर्शियल शिप्स जो है उनके भी ऑर्डर्स इनके पास ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही अच्छा IPO है। एक अगर हम राउंड ऑफ करें
तो एक थम्स अप है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया एक बेसिक इसमें कि मज़गांव डॉक क्या करता है, और आईपीओ के जो बेसिक्स है वो भी हमने समझ लिए। यूटीआई एएमसी भी एक आईपीओ आ रहा है, इसके साथ ही में चल रहा है। आज का दूसरा दिन है, उसका भी कल का आखिरी दिन है। अब यूटीआई एएमसी और मज़गांव डॉक में अगर कंपैरिजन करते हैं तो यूटीआई एएमसी यानी यूटीआई म्यूचुअल फंड जैसे हम उसको जानते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड ऐसा लगता है कि जैसे वो बरसों पहले था वो आज भी वहीं पर है, जबकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एएमसी इंडस्ट्री में, और उन्होंने अपना कब्जा किया है। जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई और बाकी भी जो है। लेकिन यूटीआई जो है वो अभी भी एक कन्वेंशनल एएमसी है। हालांकि आपको वहाँ पर एयूएम दिखेगा, एयूएम बहुत ज़्यादा है, शायद सेकंड है एसबीआई के बाद में एयूएम के, अगर एयूएम का कंपैरिजन अगर आप करते हैं, लेकिन वो कोई प्रमाण नहीं है किसी भी कंपनी के ग्रोथ को परखने के लिए। अगर एयूएम अच्छा है तो ऑब्वियसली वो इतने सालों से हैं, क्योंकि पहले म्यूचुअल फंड यानी यूटीआई ही रहता था लोगों के मन में, और जब भी कोई नया एनएफओ या कुछ आता था तो लंबी लंबी लाइंस लगती थी यूटीआई के ऑफिस के बाहर, लोगों की 4-5 किलोमीटर्स की भी लाइन लगती थी। तो ये वो दौर था, लेकिन आज का दौर अलग है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यूटीआई एएमसी आईपीओ में इतना दम नहीं है एज कम्पेयर टू मज़गांव डॉक आईपीओ, क्योंकि देखिए आपके पास अगर एयूएम है या जो भी है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए आपके पास ग्रोथ क्या है, और क्या आप आपके पीयर्स को ओवरकम कर रहे हैं, आपके कंपटीशन को ओवरकम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यूटीआई एएमसी का ये जो आईपीओ है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मज़गांव डॉक के आईपीओ के लिए आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करिए, लिस्टिंग गेन्स, और साथ ही में बाद में लिस्टिंग के बाद में भी हो सकता है अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर मिले। तो ये एक हमने समझ लिया ब्रीफ में ये दोनों भी आईपीओज़ के बारे में, और बाकी भी जो आईपीओज़ आ रहे हैं, और भी बाकी आईपीओज़ आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे आने वाले दिनों में। और जब लिस्टिंग भी होगा मज़गांव डॉक का तो वहाँ पर भी एक हम फॉलोअप वीडियो बनाएंगे और आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर भी करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। बाकी भी जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसको भी फॉलो करिए। कल बीपीसीएल का जो हमने एक वीडियो बनाया था वो पूरी तरीके से गलत हुआ था, ये एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है वो करीबन 9 से 10% नीचे गिरा है आज। और ऐसा होता है कभी कभी कि आप अगर कोई स्टडी करते हैं तो वहाँ पर उसके विपरीत चीज़ हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है तो आपको वो बचा लेगा, छोटा सा ही लॉस होगा आपका, कोई बड़ा लॉस उसमें नहीं होगा। तो आप आने वाले दिनों में आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और ये जो स्टॉप लॉस हिट होता है ये आपके लिए अच्छा है, ऐसा आप समझिए। तो कभी कभी होता है कि आपके हिसाब से नहीं चलता है ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपको वहाँ पर बचा लेता है। तो बीपीसीएल के केस में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन बाकी जो वीडियोस हमने किए हैं इसके पहले वहाँ पर अच्छे सेटअप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ज़रूर फॉलो करिए उस प्लेलिस्ट को, वहाँ पर सारे वीडियोस जो है वो, और स्टॉक्स के जो की लेवल्स है वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।